हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा अंतर सरकारी सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन ट्रीटी के माध्यम से की गई थी। और चूंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है तो हम देखते हैं कि इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, कॉमन डिफेंस के आधार पर, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी एक सदस्य पर अगर हमला होता है, मतलब नाटो के किसी भी एक मेंबर पर अगर हमला होता है तो वो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखें। नाटो जो है, चूँकि आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। इतिहास अगर इसका हम देखते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए और यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए 12 देशों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। जाहिर है कि अगवा जो है इसका वो यूएस था, अमेरिका था। शीत युद्ध के दौरान, खासकर कोल्ड वॉर के टाइम में जो ये पश्चिमी शक्तियों का मुख्य रक्षा कवच बन गया था। उस समय क्या हो रहा था कि वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर हो रहा था, 2 ध्रुवीय शक्तियाँ हो रही थी। और इसका जो मोटो है नाटो का, वो आधिकारिक आदर्श वाक्य है इसका लैटिन में, जिसका एनिमस इन कंसिलेंडो लिबो, जिसका अर्थ है कि विचार विमर्श में स्वतंत्र मन, अ माइंड अनफेटर्ड इन डेलिबरेशन। और इसमें जो शामिल राष्ट्र हैं अब जो है, पहले तो 12 थे, अब 32 हो गए हैं। वर्तमान में अगर नाटो में देखें तो 32 मेंबर्स हैं इसके। और हाल में जो है फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया और स्वीडन जो है सबसे लेटेस्ट मेंबर है, 2024 में इसका नया सदस्य बना है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं, जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका की अगुवाई में बना था, तो यूनाइटेड किंगडम भी है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पोर्चुगल है। तो ये जो सब हैं इसमें प्रमुख सदस्य क्या है, यूएस है और इसके अलावा जर्मनी, टर्की, पोलैंड, स्पेन, ग्रीस और कुछ और जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पहले बहुत ज़्यादा है। जिस समय बाइपोलर था वर्ल्ड, उस समय बराबर की टक्कर थी, तो एक जो है रसिया के नेतृत्व में था और नाटो जो है वो अमेरिका के नेतृत्व में। लेकिन जो सामूहिक सुरक्षा के मामले में अब देखें तो यूएसएसआर के हटने के बाद जो है बाइपोलर सिचुएशन ख़त्म हो गई। अब पूरे जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है ये, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक सुरक्षा सेतु का कार्य करता आ रहा है। शक्ति संतुलन भी है एक तरह से, एक रूस और अन्य उभरती चुनौतियों के सामने, जैसे चीन के सामने एक राजनीतिक प्रतिरोध काइंड ऑफ जो है डिटरेंस के रूप में ये कार्य करता है। इसके अलावा जो भी इसके सदस्य देश हैं उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करता है। ये सदस्य देशों के बीच लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन को बढ़ावा देता है। तो ये सब तो हुआ जो इसके आदर्श हैं और इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जियोपॉलिटिक्स में। अब इसकी जो रियलिटीज़ हैं, उपलब्धियां देखिए। कोल्ड वॉर में जो है बिना किसी सीधे युद्ध के सोवियत संघ के प्रभाव को इसने सीमित रखा, बल्कि यूएसएसआर उसके बाद ख़त्म ही हो गया। अनुच्छेद 5 जो है इसका, वो 9/11 के हमलों के बाद पहली बार इसका उपयोग किया गया। उसको उपयोग करके ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी गई। और उस समय आपको याद होगा जॉर्ज बुश ने कहा था, ईदर यू आर विथ मी और यू आर विथ टेररिज्म। और इसकी वजह से सारे सदस्य देशों ने इनका साथ दिया था और टेररिज्म के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने में यूएस ने विजय पाई थी। एक ह्यूमैनिटेरियन जो है हेल्प, मानवीय सहायता, वो भी इसका पार्ट है। जो संकट के समय, जैसे टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ था 2023 में, तो चूँकि वो सदस्य राज्य था, देश था, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन कई मामलों में अगर हम देखें तो नाटो जो है, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये फेल भी हुआ है। जैसे अफ़गानिस्तान के मामले में 20 साल के मिशन के बाद भी नाटो जो है वो एक पीसफुल और स्टेबल वहाँ पे शासन व्यवस्था को नहीं बना पाया। आंतरिक मतभेद भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और चूँकि डिफेंस जो है इसका काफ़ी अच्छा खासा पार्ट है यहाँ के नाटो का के खर्चे का, तो जीडीपी का 2% है। और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सदस्यों के बीच जो है अक्सर तनाव रहता है कि कहाँ पे हस्तक्षेप करना है और कहाँ पे नहीं करना चाहिए।
क्षेत्रीय अस्थिरता जो है उसको हटाने में, रिमूव करने में बहुत ज़्यादा नाटो सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे लीबिया और कोसोवो जैसी जगहों पे जो है काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण जो है लंबे परिणाम देखने मिले और इसकी वजह से नाटो के कई सदस्यों ने जो है वो सवाल भी खड़ा किया। तो नाटो के बारे में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।